हिंसा ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ ली है, गंदे खाने ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ ली है बंधु। एक जमाना था, किसी को बाहर खाते देख ले तो लोग बोलते थे इसकी घरवाली मर गई होगी, या फिर इसकी घरवाली से खाना बनाते नहीं बनता, इसलिए सुबह सुबह खड़े होकर के और बाजार का समोसा चाट खा करके नाश्ता करके पेट भर रहा है। होटल में वो लोग खाने वाले मिलते थे, ट्रक ड्राइवर्स मिलते थे, भैया शहर से बहुत दूर है, भूख लगी है तो खाना खा रहे हैं। इस धंधे ने इतनी रफ्तार पकड़ ली है कि खाने के नाम पर क्या खा रहे हैं कुछ पता नहीं। खंडवा में अभी देसी घी की फैक्ट्री जो पकड़ी गई है, उसमें सिर्फ गायों के मांस और चर्बी से देसी घी बनाने का धंधा चल निकला। लगातार इस धंधे ने रफ्तार पकड़ ली है। कितना गंदा खाना होगा, किस चीज से बना होगा, क्या पैकेट पर लिखा होगा, कोई नहीं जानता। आप चिप्स का पैकेट उठाइएगा, उसमें पहले लिखा रहता था मेड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल ओनली, आज लिखा रहता है मेड फ्रॉम हेल्थफुल ऑयल ओनली। हेल्थफुल ऑयल क्या है भैया? सुअर को उठा करके उसको मांस को उबाल दिया, जितना भी उसमें से बसा निकला, फैट निकला, उसको ठंडा कर दिया, इससे तेल से तल दिया। कहाँ महाराज 120 रुपए किलो का तेल, कहाँ ये 30 रुपए 35 रुपए लीटर का तेल जो एनिमल फैट से निकलता है, पाम ऑयल से निकलता है। सस्ती इंडस्ट्रियां हैं, बाजार में धड़ल्ले से चल रही हैं। गंदे खाने का मार्केट बड़ा जबरदस्त है, जबरदस्त। इस गंदे खाने के मार्केट को लेकर के जब गुरुवर ने जबलपुर में चिंतन किया था, तब उन्होंने पूरी मैत्री को एक आकार देने की कवायद करी थी कि ऐसा शुद्ध भोजन बनना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम घर में अपने समय की कमी के कारण भी भोजन नहीं बना पाते। इस वक्त लोकल फॉर वोकल होना चाहिए। हम अपने मोहल्ले में एक किसी जैन परिवार को ये जवाबदारियां सौंप देंगे, एक काम किया करो, तुम पापड़ बना दिया करो। तुम्हारे पापड़ में विश्वास तो है कि तुम हाथ से बेलोगी, सही तरीके से दाल कुटेगी, सही तरीके से वो बनेगी, मसाला सही ढंग से मिलेगा। एक परिवार को नौकरी या पैसा मिलता है, उसके कारण पूरे मोहल्ले का जीविकोपार्जन पड़ता है। मान लो आपके घर के अंदर पार्ले जी का बिस्कुट आ रहा है, आपके घर के मोहल्ले में किसी एक व्यक्ति को थोड़ा सा सहारा देकर के अगर हम बिस्कुट बनाने की विद्या सिखा दें, आप बिस्कुट बना दिया करो, यही बिस्कुट सामान्य पन्नी में पैक कर दिया करो, मंदिर के सामने धर दिया करो, मंदिर के निकलने वाले लोग शुद्ध भोजन लेकर के चले जाएंगे। यही मैत्री है कि गरीब को उठ भी जाएगा और लोगों को शुद्ध भोजन भी मिलेगा। मैं यहाँ पर मानसरोवर में हूँ, यहाँ मानसरोवर में तो हमारे राकेश भाई साहब जी, निर्मला जी ने तो पूरी की पूरी भोजनशाला व्रतियों की खोल के रखी है। वे बोलते हैं व्रती व्यक्ति आएगा, व्रती भोजन कर लो, सामान्य व्यक्ति भी व्रती भोजन कर सकता है। इतनी अच्छी सुविधा मिल रही है, लेकिन मार्केट ने गंदे खाने में रफ्तार पकड़ के रखी। जब आप कभी देखिएगा किसी भी चीज की मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट तक जाइए, मार्केट में कोई मोमोज बना है, ये कहां पर बैठ करके बनाया गया है, एक बार उसको देख तो लो। आप देखेंगे तो आप मोमोज खा नहीं पाएंगे। लेकिन गंदे खाने ने जमाने में जबरदस्त रफ्तार पकड़ी है। इस रफ्तार पकड़े हुए गंदे खाने के जमाने में आपके घर के अंदर का एक टाइम का शुद्ध भोजन कुछ ज्यादा काम आने वाला नहीं है। ये वो चीजें हैं, आचार्य कहते हैं। उसके बाद और भी चीजें हैं। सिगरेट पीने में भी जमाने में रफ्तार पकड़ ली है। 70 रुपए की सिगरेट, इतनी लंबी वाली। अभी हम अंबाबाड़ी में थे तो पीछे गार्डन था, उस गार्डन में एक लड़की खुल करके सामने पी रही थी। हम समाइक कर रहे थे, हमको तो दिखी नहीं, दूसरे को दिखी तो उनने कहा महाराज आप चूक गए। हमने कहा किस चीज से? बोले एक लड़की थी 16-17 साल की, इतनी लंबी सिगरेट को खुल्लम खुल्ला पी रही थी। हमने कहा सामने ही? बोला हाँ सामने ही पी रही थी महाराज। अभी यहाँ पे जंगल से आ रहा था तो बता रहे थे कि वहाँ पे सामने जो पोहा बिकता है, उस पोहे बिकने वाली जगह महाराज खुल्लम खुल्ला सब होता है। मजाल है कि कोई व्यक्ति टोंक दे तो बच्चे 4 चीजें और सुना देंगे। वहाँ पे कुत्ता कुदिया तक बोल देंगे, वो आपको चुपचाप नीचे मुंह करके जाना पड़ेगा। इस माहौल ने रफ्तार पकड़ ली है। हम अपनी बच्ची को दूसरे शहर में भेज रहे हैं, दूसरे शहर की बच्ची हमारे शहर में है। तो जो बच्ची दूसरे शहर की हमारे शहर में कर रही है,
ऐसे ही काम हमारी बच्ची दूसरे शहर में कर रही होगी और इसी सारी चीजों को सीख रही होगी। इस मामले ने रफ्तार पकड़ ली है। आचार्य समंतबद्ध गुरुदेव कहते हैं, क्या समंतबद्ध गुरुदेव का उस समय का सोच था? उस समय गुरुदेव कह तो गए किसी और चीज के लिए, लेकिन आज वो किसी और चीज पर लागू हो गया। गुरुदेव समंतबद्ध स्वामी ने एक कारिका लिखी, क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया नरागत द्वेष मोहाश्च यस आपतः प्रकीर्तते। बीतरागी के जो लक्षण है, इससे ठीक उल्टे सरागी के लक्षण हैं। बीतरागी की प्यास खत्म है, भूख खत्म है। यहाँ सरागी की अंदर और बाहर की भूख बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। शरीर की भूख भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। व्यक्ति बहुत बड़ा भूखमरा हो गया है। कुछ भी खाने को दे दो सब खा लेगा। और अंतरंग की भूख भी बहुत बढ़ गई है। अंतर की भूख नहीं बढ़ी होती तो कभी कोई मांस से घी बना करके बेचता क्या? ये अंतरंग की बढ़ी हुई भूख का परिणाम है। अंतरंग की बढ़ी हुई प्यास का परिणाम है कि बाहर सामने सामने दिखाई देता है, इतना गंदा तेल है, इतने गंदे हाथ हैं, इतने गंदे लोग हैं, उसके बाद भी चले जा रहा है, धड़ल्ले से सब माल बिक रहा है। मैं कहाँ पे था? पंचबाल्यती इंदौर में। उसमें सामने 56 दुकान है। 56 दुकान के पीछे एक गली है, गली के पीछे उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। ठंडी का समय था, उस यूनिट में एक बहुत फेमस फर्म है, नाम लेकर के किसी का काम नहीं करूंगा। उसमें देखा सुबह सुबह जंगल के लिए जा रहा था, वो जिस लोटे से जंगल गया था उसी लोटे के पानी से उसने बघार लगा दिया। देखते देखते मैंने साथ में चलने वाले लोगों से कहा कि देखो तो ये इसी से जंगल होकर के आ रहा है, उसका एक्शन बता रहा है। और उसी की आधी बोतल पानी से उसने जो पोहे का बघार मारा होगा, उसमें थोड़ा बहुत पानी की जरूरत पड़ी होगी तो उसने उसे डाल दिया। मैंने कहा ये अनीति है, अगर सोशल मीडिया में वायरल हो जाए तो इस पूरी बड़ी फर्म की दुकान बंद हो जाए।